चित्रकूट धाम। नाम सुनते ही मन में शांति और सुकून की भावना जाग उठती है। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ यह पावन धरती चित्रकूट, जिसका संस्कृत में अर्थ है अनेक अजूबों की पहाड़ी, यह एक ऐसी जगह है जहां पौराणिकता इतिहास के साथ मिलती है। यह एक ऐसी धरती है जहां हवा के हर झोंके में, पत्तों की सरसराहट में दिव्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। चित्रकूट को दिव्य आशीर्वादों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट की धरती उनकी उपस्थिति से गूंजती है। कहते हैं कि इस पवित्र भूमि की यात्रा करने से व्यक्ति का तन मन पवित्र हो जाता है और वह ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। यहाँ की हवा में श्रद्धालुओं के जयकारे और धूप की खुशबू घुली हुई है। मंदाकिनी नदी का मधुर प्रवाह वातावरण में एक सुखदायक संगीत घोल देता है। चित्रकूट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह प्राचीन भारत के हृदय में एक सफर है, आत्मा की तीर्थ यात्रा है। चित्रकूट का इतिहास रामायण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस भूमि ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को उनके वनवास के दौरान एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया था। उन्हें अयोध्या अपने राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तीनों ने दंडक वन के घने जंगलों में शरण ली, जिसका चित्रकूट एक हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। रामायण में इस काल का बहुत महत्व है। यह धर्म के प्रति राम के पालन और सभी प्राणियों के लिए उनकी करुणा को दर्शाता है। चित्रकूट के जंगलों ने राम के कष्टों और परेशानियों को देखा। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के लिए उनके अटूट प्रेम को भी देखा। कई ऋषि मुनि राम की बुद्धि और आभा से आकर्षित हुए। उन्होंने चित्रकूट में उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगा। चित्रकूट में राम के समय की कहानियां और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। यही चित्रकूट को हिंदुओं के लिए एक अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान बनाता है। मंदाकिनी नदी, जिसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, चित्रकूट से होकर शांत रूप से बहती है। इसके तट पर रामघाट स्थित है, जो इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने इसी स्थान पर मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान किया था। यह घाट देखने लायक होता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूरज की सुनहरी किरणें बहते पानी पर पड़ती हैं, जिससे एक अलौकिक चमक पैदा होती है। पूरे भारत से तीर्थयात्री रामघाट में पवित्र नदी में डुबकी लगाने आते हैं। उनका मानना है कि पानी उनके पापों को धो देता है और उन्हें मोक्ष के करीब ले आता है। रामघाट का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ की हवा धूप की खुशबू और मंत्रोच्चार से महकती रहती है। पूरे दिन पुजारी आरती करते हैं, जिससे वातावरण में शांति और सुलभ का अनुभव होता है। रामघाट की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह आपको शुद्ध और तरोताजा महसूस कराता है। कामदगिरी, एक वनाच्छादित पहाड़ी, चित्रकूट का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। इसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो ब्रह्मांड के पालनहार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने कामदगिरी पर एक यज्ञ किया था। इसने एक पवित्र स्थल के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। तीर्थयात्री सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं, जिसे परिक्रमा के रूप में जाना जाता है। परिक्रमा पथ लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदगिरी की चोटी पर प्राचीन कामदगिरी मंदिर है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर की आभा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जा सकती है, जो भक्तों को शांति और सुकून की अनुभूति कराती है। भाग 5, भरत मिलाप मंदिर। एक भाई की प्रार्थना। भरत मिलाप मंदिर उस स्थान को चिह्नित करता है जहां भगवान राम के छोटे भाई भरत उनसे उनके वनवास के दौरान मिले थे। राम के वनवास के बारे में जानकर भरत का हृदय विदीर्ण हो गया।
और उन्होंने राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना की। हालांकि राम ने अपने पिता से किए वादे से बंधे होने के कारण मना कर दिया। यह मंदिर दोनों भाइयों के बीच के प्रेम और सम्मान का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि राम और भरत का मिलन इतना भावुक था कि जिस जमीन पर वे खड़े थे वह नरम हो गई और उनके पैरों के निशान एक चट्टान पर अंकित हो गए। ये पैरों के निशान मंदिर में संरक्षित हैं और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भरत मिलाप मंदिर भाईचारे और कर्तव्य का प्रतीक है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वादों को निभाने और अपने धर्म का पालन करने के महत्व को याद दिलाता है। मंदिर का शांत वातावरण आत्मनिरीक्षण और चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। भाग 6 अनुसूया का आश्रम, भक्ति की सीख। चित्रकूट से कुछ ही दूरी पर सती अनुसूया का आश्रम है, जो एक पूजनीय ऋषि थीं, जो अपनी पतिव्रता और अपने पति ऋषि अत्रि के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान अनुसूया के आश्रम का दौरा किया था। अनुसूया ने सीता को पतिव्रता धर्म, पत्नी का अपने पति के प्रति कर्तव्य का महत्व बताया। आश्रम एक साधारण लेकिन शांत जगह है। यह विवाहित महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जो एक सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए अनुसूया का आशीर्वाद लेने यहाँ आती है। अनुसूया की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। यह हमें भक्ति, धैर्य और त्याग की शक्ति के बारे में सिखाती है। आश्रम घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह शहर की भागम भाग से एक शांतिपूर्ण वापसी है। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट एक सुखदायक संगीत पैदा करती है, जो मन को शांत करती है और आत्मा को तरोताजा करती है। अनुसूया के आश्रम का दौरा एक विनम्र अनुभव है। यह हमें भक्ति और निस्वार्थता के सही अर्थ के बारे में सिखाता है। भाग 7 गुप्त गोदावरी गुफाएं, छिपे हुए अजूबे। चित्रकूट के सुरम्य परिदृश्य में छिपी हुई है गुप्त गोदावरी गुफाएं। इन गुफाओं का हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व है। किंवदंती है कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद गोदावरी नदी इन्हीं गुफाओं में प्रकट हुई थी। यही कारण है कि गुफाओं का नाम नदी के नाम पर रखा गया है। गुफाएं 2 मुख्य कक्षों में विभाजित हैं। पहले कक्ष के शीर्ष पर एक छोटा सा उद्घाटन है। इस उद्घाटन से सूर्य का प्रकाश छिलता है, जिससे एक रहस्यमय वातावरण बनता है। दूसरा कक्ष बड़ा है और इसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। गुप्त गोदावरी गुफाएं प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। गुफाओं के अंदर की जटिल नक्काशी और प्राकृतिक संरचनाएं पर्यटकों को विस्मित कर देती हैं। गुफाएं इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है, जो उन्हें चित्रकूट यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देखना आवश्यक बनाती है। भाग 8 हनुमान धारा, आशीर्वादों का झरना। चित्रकूट के विशाल परिदृश्य को देखते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर हनुमान धारा है। इस झरने का नाम भगवान हनुमान के नाम पर रखा गया है, जो वानर देवता और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। किंवदंती है कि लंका दहन के बाद हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ को इसी झरने में बुझाया था। पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिससे एक मनमोहक नजारा बनता है। झरने के पास ही भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर है। मंदिर में हनुमान की एक मूर्ति है, जिसकी पूंछ के ऊपर से पानी की धारा बहती है। भक्तों का मानना है कि झरने के पानी में हीलिंग गुण होते हैं। हनुमान धारा की चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन ऊपर से लुभावना नजारा देखने लायक है। आसपास के जंगलों और चित्रकूट शहर का मनोरम दृश्य वास्तव में मनमोहक है। भाग 9 चित्रकूट का सार, आत्मा के लिए एक यात्रा। चित्रकूट धाम अपने समृद्ध पौराणिक इतिहास, शांत प्राकृतिक सुंदरता और प्रत्यक्ष आध्यात्मिक आभा के साथ प्रत्येक आगंतुक के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति शहर के जीवन की भागम भाग से बच सकता है और खुद को प्रकृति और ईश्वर की शांति में विलीन कर सकता है। चाहे आप एक धार्मिक हिंदू हो जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में है, या एक यात्री जो एक अनोखे सांस्कृतिक अनुभव की तलाश में है, चित्रकूट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। रामायण की कहानियां जीवंत हो उठती हैं जब आप जंगलों में घूमते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं और प्राचीन मंदिरों का दौरा करते हैं। चित्रकूट केवल एक गंतव्य नहीं है,
यह आत्मा के लिए एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुद के और ईश्वर के करीब ले जाती है। तो आइए चित्रकूट धाम के दिव्य आलिंगन में खुद को खो दें और शांति, भक्ति और आध्यात्मिकता के वास्तविक अर्थ को फिर से खोजें।